रेड फायर किया जा रहा है कश्मीरियों पे। कश्मीरी मोर देन 50 इस वक्त शहीद हो चुके हैं, तो 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। And our people are dying. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador. और जिस तरह शहादतें हुई हैं, तो अब कश्मीरियों ने भी खामोश नहीं बैठना। कश्मीरी इस वक्त जाग चुके हैं। आप देखें जैसे कि कोहाला पुल पे पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ था, कल कश्मीरियों ने वहाँ से पाकिस्तान का फ्लैग उतार के सिर्फ दोनों कश्मीर के फ्लैग लगा दिए। ये कुछ ऐसा लग रहा है, डू और डाई कुछ ऐसा ही है जो 1970 के अंदर मार्च के महीने में आप ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे। हम तो ये सच्चाई है कि अब उनको भी पता लग गया कि भारत जो है कितना अच्छी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न कर रहा है। वहां Our lives are in danger. People's lives are in danger. Straight firing is going on as I speak. नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके में बवाल मचा हुआ है। पीओके में बढ़ती महंगाई पर जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वहीं हिंसक प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई है। पीओके में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं, जिसमें कई लोगों के मरने की बात भी सामने आई है। पीओके में हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि पुलिस निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है। इसके बाद मजबूरन पीओके के लोगों ने भारत से मदद मांगी है। पीओके के एक्टिविस्ट ने भारत से मदद मांगते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से अब भारत ही हमें बचा सकता है। भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाकर तत्काल प्रभाव से पीओके में हो रहे जुल्म सितम को रोक सकता है। और क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। सर, कश्मीर में काफी हंगामा अभी तक है हमारे, लेकिन साथ साथ केपीके में भी शुरू हो गया, मालाकंड और स्वात के एरिया में। आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों जो है वो हैंडल नहीं किया जा सक रहा गवर्नमेंट की तरफ से? और भारत की तरफ से काफी खामोशी है। हम लोग तो समझ रहे थे कि पता नहीं भारत की गवर्नमेंट बड़ा कुछ बोलेगी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं की गई है। पाकिस्तान की जो इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें कोई डाउट नहीं कि काफी हालात खराब हैं। $200 बिलियन से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है आज रिकॉर्ड टाइम का, फूड इन्फ्लेशन 47% है और फॉरेन रिजर्व घट के 4.1 बिलियन डॉलर, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। रुपी जो है वो एक साल में, लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 80% गिर गया है और आज 300 रुपए डॉलर के बराबर है। जो इन्वेस्टमेंट करता था या जो एक प्रकार से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, वो भी ठप पड़ी है। एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि टूरिज्म जो है वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आज की तारीख में आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इंपोर्ट बढ़ते जाने। ऐसी इकोनॉमिक हालात के अंदर पाकिस्तान टूटने के कगार पे है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को $4 बिलियन तो हर साल चाहिए, वो ओनली जो इंटरेस्ट देना जो लोन लिया है। ऐसे में अभी उसको जाना पड़ा IMF से। IMF ने बहुत बड़ी कंडीशन लगाई। IMF ने कहा है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपना रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा टैक्स सिस्टम, और आपको सब्सिडी रिमूव करनी पड़ेगी। और उसके कारण ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब प्रेशर में है और उसको IMF का लोन चाहिए। अगर IMF का लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तब आपको, और या यूरोपियन बैंक है, आपको आगे लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने प्रेशर में आके लास्ट 1 साल में अगर आप देखें रेट्स बहुत हाई हो गए, और स्पेशली जो पीओजे में इतने ज्यादा है, वहां पर बिजली तो आती नहीं पर बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े आने लगे। 1 साल से ना पे मिली है लोगों को, पेंशन मिली है। आटे के दाल 400 रुपए केजी हैं। आटा, दाल, चीनी बहुत ज्यादा है। एक उनको कोटा मिलता था जो पीओजे में, वो कोटा भी बंद कर दिया है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. और यह भी सुनने में आया
कि अभी मुजफ्फराबाद में जो पाकिस्तान कमांडोज हैं उनको भी भेजा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब जो पीओजे की पुलिस है वो भी बगावत कर सकती है, उनको भी डियरेंस अलाउंस नहीं दिया। तो ये सच्चाई है कि एक एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट हो गया। ये कुछ ऐसा लग रहा है, डू और डाई कुछ ऐसा ही है जो 1970 के अंदर मार्च के महीने में आप ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। तो ये आक्रोश 1-2 साल से धीरे धीरे बन रहा था। अब यह भी सुनने में आया कि सोशल मीडिया आजकल बहुत अलर्ट है, कोई बात छुपा तो सकता नहीं कोई। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि भारत में जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहां लोग परेशान हैं। अब जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है 35 से, वहां पर सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं। अब कोई बता तो रहा नहीं, उनको सब पता चल रहा है कि भाई वो तो हमसे 70 साल आगे निकल गए। वहां पर अमन शांति है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म है, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, डिग्री कॉलेज बहुत बन गए हैं। वहां पर स्ट्राइक अभी कोई नहीं होती कश्मीर घाटी में, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है, पत्थरबाजी बहुत हो रही है पीओजे में। तो ये सच्चाई है कि अब उनको भी पता लग गया कि भारत जो है कितना अच्छी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न कर रहा है। वहां पर खाने पीने, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो 1 kg आटा, दाल, चीनी है वो बहुत ही कम है। उनके पास सब्सिडी भी है 20 रुपए kg के करीब, और वही चीज जो हमारे पीओजे के में भाई हैं उनको 400 रुपए पर kg। तो इसलिए बड़ा उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो देने, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए भारत के अंदर इलेक्शन होने, इसमें कोई डाउट नहीं, और भारत इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, वो एक बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता नहीं कि इस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको हर पहलू से परखा जा रहा होगा। कुछ चीजें मुझे लगता है मीडिया में नहीं आती, कुछ उसकी स्टेटमेंट नहीं देती, सही समय पे सही एक प्रकार से मुझे लगता है कि स्टेटमेंट दी जाएगी। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव नहीं है, वो है, वो सोच रही है। कब देगी स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट देगी, ये तो समय बताएगा। मगर अगर आप देखें कुछ एक समय से ये बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के टाइम में चाहे अमित शाह है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या एक प्रकार राजनीति सिंह साहब ने भी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला कि पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत में ही मिलेगा। 1994 का इसका रेजोल्यूशन है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, उसके पास एटम बम है, और इसके ऊपर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि सच्चाई यह है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो एटम बम की बात की, वो बच्चों का खेल नहीं है, वो बच्चों का खिलौना नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। कोई भी सोच समझ के कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। ये समझना चाहिए कि भारत की जो एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों को दे के पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है। इसका कतई मतलब नहीं कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है, और भारत एक ट्राइड है। इसका मतलब भारत आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता 5 देश है। अगर पाकिस्तान ने गलती की कि उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भारत के साथ किया मिसाल के तौर पे, तो भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा।